हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। अभी तक आप लोग ने मैथ के सेक्शन लाइन वाइज लाइन देख ही रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर के बाद स्फेयर शुरू किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्फेयर इन दिस सीजन। स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस सवाल को पढ़ें अच्छे से, हम भी पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों तक पहुंचाएं, ये काम जरूर करें। ठीक है, ये आपकी हमारे लिए सहयोग होगा और हमारा आपके लिए सहयोग होगा। ठीक है, ऐसे ही बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारे इस स्क्रीन पर दिया गया है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हैं 4:9 में हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हमारी स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है, शायद आपकी भी स्क्रीन पर दिख रहा हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले सवाल का। देखिए बच्चों, इसमें कह क्या रहा है कि दो गोलों का अनुपात दिया गया है। दो गोलों का अनुपात हम क्या मानते हैं, S1/S2 मानते हैं। ठीक है, S1/S2। तो गोलों का जो अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है वो होता है 4πr1² बटा 4πr2² पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। काटो भैया पृष्ठीय, ये 4π काट दिया, यानी यहाँ आ गया r1/r2 का होल स्क्वायर। ठीक, r1/r2 का होल स्क्वायर। अब r1 और r2 का मान क्या दिया है, नहीं दिया है, हमको दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9। अब आप इसको ले सकते हैं 2/3 का स्क्वायर और यहाँ पर r1/r2 का स्क्वायर। और अगर आप देखें तो स्क्वायर स्क्वायर यानी घात बराबर है, तो इसका मतलब अंदर की वैल्यू भी इसमें क्या होगी, बराबर होगी। r1/r2 बराबर 2/3, यानी आपका जो ऑप्शन है वो सही है, पहला वाला। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, आप लोग भी पढ़ें। क्या दे रहा है, यदि स्मॉल r अर्धव्यास, ठीक है, अर्धव्यास वाले किसी गोले को 4 एक समान भागों में बांटा गया, यानी 4 क्या किया गया, एक समान भागों में बांटा गया। अब क्या कह रहा है, 4 एक समान भागों में विभक्त किया जाए तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस सवाल को हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, इस सवाल को थोड़ा समझते हैं। कह ये रहा है कि r अर्धव्यास वाले किसी गोले के 4 एक समान भागों में विभक्त किया जाता है तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 4 गुणे जितने वृत्त बनेंगे। देखिए उसमें कितने वृत्त बनेंगे, 4 वृत्त बनेंगे। कितने वृत्त बनेंगे बच्चों, 4 वृत्त। तो कितना हो जाएगा, 4 × πr²। जब अगर 4 बराबर भागों में उसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4πr² और प्लस 4πr², ओवरऑल जो जुड़ करके कितना हो जाएगा, 8πr²। 8πr² का मतलब यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है। बच्चों आप क्या किया करें, आप इस क्वेश्चन को जब भी देखें स्क्रीन पर तो आप कुछ देर के लिए वीडियो को रोक लिया करें और अपनी कॉपी पर हल करने का प्रयास करें, अगर आपको सफल होना है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब तक आप लोग हल कीजिए हम इसको साफ करते हैं। सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो जो आपसे कह रहा है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन 2 गुना, 3 गुना और उसके बाद 4 गुना, उक्त में से कोई नहीं। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन को, देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं हल किए होंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि गोले के त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, r बराबर स्मॉल 2r। गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया।
अब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो हम इसको मान लेते हैं 4 पाई कांस्टेंट है तो इसको सी मान लेते हैं आप लोगों के समझने के लिए। तो पहले ये था, अब बाद में मान लीजिए इस डैश हो गया, त्रिज्या कितने हैं 2r है, दोगुनी है, ठीक है, दोगुनी कर दी गई। पहले स्मॉल आर थी त्रिज्या, अब कितनी कर दी गई, दोगुनी कर दी गई। तो कितना हो गया 4cr स्क्वायर। इसका मतलब अगर देखा जाए तो कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितने गुना बढ़ जाएगी, तो पहले 1 थी अब कितनी बढ़ी 4, यानी 3 गुना बढ़ जाएगी। अब आपका आंसर क्या कह रहा है, कितने गुना हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। और कितने गुना बढ़ जाएगी, तो आप कहेंगे 1 गुना थी 3 गुना बढ़कर 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पूछा गया है तो इसका ऑप्शन होगा 4 गुना, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा वाला सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है। अच्छा, आपको अर्धगोला बताया नहीं है, लेकिन चलिए बता देते हैं। अर्धगोले का आयतन बराबर है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको 2 चीजें जानना पड़ेगा। जानना पड़ेगा गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है, अगर त्रिज्या कैपिटल आर दी जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का आयतन अगर स्मॉल आर त्रिज्या दी जाए, स्मॉल आर त्रिज्या दी जाए तो अर्धगोले, अर्ध का मतलब आधा, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, अगर स्मॉल आर दी जाए तो इसको स्मॉल आर कर लीजिए बच्चों, गलती मत कीजिएगा। तो आपसे कहा गया है कि गोलों का आयतन बराबर है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, तो आयतन बराबर कर दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से 3 कटा, 2 दूनी 4 हुआ, यानी बड़े गोले, अच्छा पाई भी पाई कट जाएगा, आर क्यूब बटा छोटा वाला आर 1/2, आर अपॉन स्मॉल आर जो हो जाएगा 1/2 की पावर 1/3। इसका मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो 4th ऑप्शन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलें, इससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल दिख रहा है। बातें ये हैं कि देखिए, आप लोग इन चीज़ों को अगर समझ जाते हो तो कम से कम कमेंट कर दिया करें, सर आपका मेथड बहुत अच्छा है, हमको समझ में आ रहा है, लाइक वगैरह कर दिया करें इस सीजन को, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कह क्या रहा है, हम पढ़ते हैं। यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल s, ध्यान दीजिएगा, यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल s तथा आयतन क्या है v है। अब आपसे पूछा गया s³/v² का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, आपको ऐसे तो चुटकी में करना चाहिए। आइए हम देखते हैं क्या दे रहा है। गोले की सतह का क्षेत्रफल s बराबर क्या होता है, गोले की सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रहा है, आयतन v का मान कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और आपसे कह रहा है s³/v², s³ का मान कितना आ जाएगा, तो s³ का मान 4 पाई आर स्क्वायर की होल पावर 3 और बटा 4/3 पाई क्यूब का स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, s³ दिया गया है आपके क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर आपके दिया गया होगा। तो यानी यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64 पाई क्यूब r की पावर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौक 16/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। 6 से 6 कटा, 16 चौको 64 होता है, पाई से 2 घात घटी, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9 चौक 36 पाई, 9 चौक 36 पाई। तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा 9 चौक 36 पाई होना चाहिए। अगर आपको इस दिख नहीं रहा है इसमें ऑप्शन
थोड़ा सा इसमें हम सुधार करने के लिए देख रहे हैं, 1 सेकंड का थोड़ा समय दीजिए। तो आपकी बुक में जो ऑप्शन आपको दिया गया है 36 एकक, उसको सुधार करके 36 पाई कर लीजिए। ये आंसर रॉन्ग दिया गया है आपके ऑप्शन में। ये आंसर आपकी सॉल्विंग में या जिस बार एसएससी का सवाल आया था उस बार भी 36 पाई ही इसका आंसर था। ठीक है बच्चों, तो इसको जरूर देख लीजिएगा कि किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगले क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, आप भी बढ़िए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया गया है, 8 पाई वर्ग एकक है, तो गोले का आयतन क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस सॉल्यूशन को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 8 पाई के, ठीक है, 8 पाई। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, 4 दूनी 8 यानी आर स्क्वायर का मान 2, आर बराबर √2 आ गया। अब इसके बाद आगे क्या बढ़ना है, आगे ये पूछा गया है आपसे कि गोले का आयतन, आयतन जो होता है, आयतन आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है, पाई आर क्यूब। उठा के मान यहाँ से रख दीजिए, 4/3 पाई, √2 का अगर क्यूब करते हैं तो 3 बार गुणा करने पर √2 से √2 दूसरे बार में हट जाएगा, तीसरे बार √2 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4 × 2 √2 पाई/3, यानी यहाँ से आ जाएगा 8 √2 पाई/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शायद आपकी स्क्रीन पर अगर दिख पा रहा होगा तो आप पहला ऑप्शन देख रहे होंगे, घन एकक, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आज की क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इन दिस सेशन। तो आइए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का क्या है आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है। दिया गया है यदि किसी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोलार्ध का मतलब आधे भाग, ठीक है, आधे भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 27 वर्ग है, तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब क्या हो गया, आधा, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि पूरे का होता तो जो क्षेत्रफल होता वो 4 पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन आधा हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इस तल के लिए भी हम पाई आर स्क्वायर जोड़ लेते हैं, तो कुल मिला के गोलार्ध के लिए संपूर्ण जो हो जाता है वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये आप गलती कर सकते थे। इसमें दिया है गोलार्ध का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कितना है, 27 पाई। आपकी स्क्रीन पर साफ साफ सवाल दिख रहा होगा, आप उसको देखते रहिए। यानी यहाँ आ जाएगा 9 त्रिक 27, 9 आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब आपसे यही पूछा गया था कि गोलार्ध के आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर सही है। तो बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरा सेशन देखिए, कोई समस्या हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।